सभी मतलब के उलमाओं का, तमाम जाने तो मस्जिदों के इमाम जिम्मेदार हैं, हमारे जितने यंगस्टर भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शोर नोटिस पे आप लोगों ने जो नबी की शान में गुस्ताखी की गई है उसके लिए हमने एक छोटा सा मैसेज चलाया और मुझे भी लगता है कि 10 घंटे के ऊपर वो मैसेज चला और आज अलहमदुलिल्लाह पूरे शहर के तमाम जिम्मेदार, सोशल वर्कर, कॉर्पोरेटर सब यहाँ मौजूद है। उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए ये मीटिंग मैं अभी आपको जैसा हमारा मौलाना साहब ने कहा कि हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल उसके लिए नहीं रखा और अल्लाह बेहतर जानता हमारे दिलों में भी इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम लोगों का ये इरादा तो हमको अल्लाह यहीं गाल कर देगा। हम लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ इस नियत से बुलाई है कि जिस तरीके से वहाँ से इम्तियाज जलील साहब 23 सितंबर को जो रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, वो गलिस रामगिरी, वो मजलूम के खिलाफ पूरे यानी महाराष्ट्र के अंदर 60 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उस पर कोई यानी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बस उस पर एक्शन हो इस नियत से। और एक बटला आज यानी नेपाली मस्जिदों के बारे में यानी अब सब बोल रहा है और कल भी उसने कुछ बयान किया, उसकी गिरफ्तारी, ये 2 गिरफ्तारियों की मांग लेकर के वो औरंगाबाद से मुंबई आ रहे हैं और सीएम से मिलने आ रहे हैं। यहाँ के तमाम जितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े अहदेदार हैं, जो डीजीपी हो, जो डीजी ऑफ महाराष्ट्र हो, उन सबसे मिलने आ रहे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देने आ रहे हैं, उनको बताने आ रहे हैं कि ये देश तुम लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा, ये स्टेट तुम लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा, ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। तो उसी के तर्ज पे आज हम लोगों ने तमाम यानी उलमाओं से अपील की और हम लोगों को बुलाया, मशवरा मीटिंग की है। हम उनसे बस ये चाहते हैं कि 23 तारीख को अगर उनका काफिला औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जो आ रहा है उसमें तमाम यानी मराठा वर्ड से, तमाम यानी पूरे यानी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ स्टेट एरियाज से यानी हजारों की तादाद में मुसलमान लोग निकलेंगे। और हमारा शहर कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहाँ सबसे बड़ा गेटो है मुसलमानों का। और हम कैसे चूक रहे इसमें? हमारे शहर देखिए, हम पार्टी की तरफ से अगर बात होती तो हम पार्टी की तरफ से काफिला लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेगा तो बड़ी तादाद में जाती। लेकिन ये बात मेरी पार्टी की नहीं, ये बात मेरे नबी की शान की है। ये बात यानी मेरी यानी जिसके सदके में मुझे जिंदगी मिली, जिसके सदके में हमें यानी दुनिया कायनात मिली, उनकी है। तो इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई कि आप लोग मशवरा करें। औलमा हम चाहते कि जो इम्तियाज भाई वहाँ पर यानी लेकर निकले वो रैली, उसको जो भी यानी समर्थन आप लोगों की तरफ से थोड़ा वो पेश हो जाए, यहाँ के आवाम उम्र के आवाम में बेदर्दी फैल जाए कि नहीं भाई ये कोई पार्टी का नहीं, इसमें हम सबको जमा हो जाए और सबको पहुँचना है। एक रूटीन हम लोग बना ले। देखिए अभी पूरी रूटीन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कोई भी यानी क्लियर तौर पे नहीं बता पा रहे कि कहाँ से कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है हम लोगों को। फिर भी मोटा मोटा ये है कि हम 22 तारीख की रात को जैसे फाइनल हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि जब से इम्तियाज जलील साहब ने ऐलान किया है काफी यानी पॉलिटिकल प्रेशर उनके पीछे किया जा रहा है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर किया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उन्होंने एक इरादा करा है कि मैं एज आ उम्मती पूरे बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं उम्मती हूँ, मैं उनका बंदा हूँ, मैं निकलूंगा अगर उनकी शान के खिलाफ होता है तो इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। और वो यानी 23 तारीख को अपना मुंबई की तरफ रुख करेगी। अब हम लोगों को 2 रूटिंग है। एक अगर समझेंगे वो ये नासिक के रास्ते से आते हैं तो हम लोगों को टोल नाके पे जमा होना है। सब लोगों को टाइमिंग हम लोग 22 तारीख की रात को बता देंगे। अगर किसी को आने में कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। यहाँ पर जो भी मशवरा होगा, जिनका नंबर देना चाहेंगे उनसे रब्ता कर सकता है या हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह हम उसका इंतजाम कर लेंगे। और अगर यानी जैसे रूटीन कभी चेंज होकर पनवेल के रास्ते से वो पुणे एक्सप्रेस से आते तो वो रूटीन की हम लोग अपडेट दे देंगे। हम लोग वहाँ पर उनसे कैसा जाकर जुड़े और मुगला शहर का मुसलमान उनसे कैसा जाकर जुड़े वो हम लोग यानी जो भी डिटेल्स आप लोगों को बता देंगे। ये एक छोटे से यानी इसके लिए यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। अभी मैं तमाम जितने भी मेरे शहर के लोग आए हुए, मेरे जितने हमारे औलमा आए हुए, मैं उनसे चाहूँगा कि अगर उन लोगों को कोई मशवरा हो इसको लेकर के कि हम इसको और कैसा बेहतर कर सकते, और कैसा यानी इसमें हमारे शहर के लोगों में और बेदर्दी ला सकते, और लोगों को जमा कर सकते, वो मशवरा दीजिए। आप लोग गाइड करिए। जैसा कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि यानी मैं उनके पीछे नहीं चलूँगा तो बेशक वो उसके पीछे आ जाएंगे, वो आकर लीड करे। वैसे हम लोगों का भी इरादा है, अगर यहाँ से ऐसा लगता है कि भाई ये लोग क्यों हमको लेके जाएंगे तो आप लोग आगे आकर लीड करिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ऐसा उम्मती आपके पीछे लंबे खोल कर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गैर मुस्लिम और वो सेकुलर होता और ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी हुई है
मैं काफिला लेके निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि तमाम मुसलमानों को उसके पीछे लब्बाई करनी चाहिए। इमदाद जलील साहब का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है, और इस बात को जिस तरीके से अभी हमने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में रोड में निकल करके जिस तरीके से खुशियां मनाई है, मेरा ऐसा कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम शहर के मुसलमानों को उतनी ही बड़ी तादाद में निकल करके इमदाद जलील साहब के इस जो उन्होंने जो कदम उठाया है उसका लब्बाई कहना चाहिए और उनके साथ चलना चाहिए। आपको देखिए ये तादाद में लोग आए हुए हैं, अगर मुझे लगता है कि राय के बराबर ही हुई। हमारे शहर की तादाद देखिए और यहाँ पर मौजूद लोगों को देखिए, कम मेरा तादाद, ये मजबूत नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसी ने एक लफ्ज कह दिया तो पूरे शहर के मजबूर को एक बार करके उसका एहतजाज करना, ये तरीका होना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? कोई भी उठता है हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी कोई हमारे मस्जिदों के बारे में नहीं सोचता है। मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है वो लाचार है, निकम्मी और नाकारा है। अगर उसके अंदर ताकत होती, अगर उसके अंदर ताकत होती किसी के तुम्हारे दूध नहीं पिलाया है, ऐसे लीडर पे सोना है पे नकल है, किसी के तुम्हारे दूध नहीं पिलाया है, किसी भी धर्म के बारे में आजकल हमारे धर्म के छोड़ देंगे, किसी के भी धर्म के बारे में कोई एक अफवाह दे सकता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार लाचार नजर आ रही है। इस पर आप लोगों को गौर करना पड़ेगा और इसका अगर कोई सियासी फायदा उठा लेंगे, हमारी कौम के लोग तो इसका फायदा नहीं उठाएंगे। साहब भाई ने इसकी पहल है, साहब भाई आपने इसकी सदारत अपने हाथों में रखी और आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कुछ होगा तो मेरे अंदर ये बड़ा आनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपका छोटा भाई इंशाअल्लाह आपके साथ शाला बशाला और कदम मिला करके खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। कौम की बात आ गई, मजहब की आ गई तो ऐसी पार्टियों को मैं 10 बार लाभ पाता हूँ, चुनते करवाता हूँ, लेकिन मैं हमारी शानदारी की शान में, हमारी मस्जिदों में, हमारे खाने पीने पर, हमारे पहनने ओढ़ने को लेकर इस तरीके की कभी भी बात आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपका खादिम आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहेगा। इंसाफ के तरीके से चलेंगे, तिरंगा रैली है, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमारा जो कानून है हिंदुस्तान का, जो हमने कानून बनाया गया है, हम उसको अमल करते हुए इमदाद जलील साहब के इंशाअल्लाह कंधों से कदम मिलाएंगे, उनको ताकत देंगे और हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि इस तरह से इसको आरम्भ करना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। मुझे बता दीजिएगा इंशाअल्लाह। हम तमाम लोग और मैं चाहूंगा कि तमाम भगवान एक छोटी छोटी सी वीडियो बना करके शायद भाई का जब ये फैसला आ जाएगा कि रूल क्या है तो तमाम लोग शहर में अपील करें, छोटी छोटी वीडियो बना करके इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा आ जाएगा कि पूरे महाराष्ट्र देखेगा कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। और इतने रह जाएंगे कि इनको गिनने की तादाद देखना पड़ेगी इंशाअल्लाह। सारी बातें आपने शहर के जिम्मेदारों में की है। मुझे साहब भाई से बस एक सवाल पूछना था कि शहर मुंगरा के जितने भी लोग हैं इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम रेती पत्थर पर इम्तियाज जलील साहब का वहाँ पर धर्मबंधन करें, उन्हें हमारा पार्टी पर हमारा सपोर्ट दें, इसके साथ साथ हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से मिलने जाने के लिए इम्तियाज जलील साहब के साथ तो मुंबई जाना है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। किसी मुंगरा में मुलाकात करके रिटर्न आना है या हमें मुंबई जाना है? अगर मुंबई जाना है तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप उस तैयारी से आए कि इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात करें और साथ में आने वाले 3, 4, 5 घंटे जो लगने वाले हैं हम भी साथ में मुंबई जाएंगे इम्तियाज जलील भाई साहब इंशाअल्लाह। इसके बारे में आप पहले क्या इंस्ट्रक्शन है वो बता दीजिए। जी अच्छा देखिए, जैसा कि हसन भाई ने कहा, मैं आपको बताऊं कि ये इम्तियाज भाई जो रैली लेकर आ रहे हैं, आप सोचिए कि अगर उनके साथ 1000 किलोमीटर से, अगर 1000 किलोमीटर से दीवाने उनके साथ चलकर आ रहे हैं तो हमको कितनी शर्म आना चाहिए कि हम 50 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अगर कोशिश करिए, आप लोगों को इंतजाम से आए कि जो इम्तियाज भाई की रैली आएगी यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मेरा दिल का अरमान था कि मैं जितने हमारे उलमा है, जितने लोग हैं, मैं उनसे इम्तियाज भाई को यहाँ पर मुलाकात करवाऊँ। अगर वो समर्थन के लेटर उस वक्त उनको दे दिए जाए उस रैली के हक में, वो लेटर में उनको दिलवा दूं वहां से, फिर उसके बाद वो काफिला जब आगे बढ़ेगा तो हमारे जितने भी अन्य लोग हमारे साथ चलेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कुछ वक्त की कुर्बानी होगी हमारे लिए, कुछ किलोमीटर की कुर्बानी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल के बच्चे में आने का थोड़ा बहुत भी हमारी कुर्बानी को कबूल
कर लिया गया तो हमारी जिंदगियां संवर जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भाई आज यहाँ पर मौजूद है वो जितने लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाएंगे, पूरे मैसेज को पहुंचाए। और बेशक जैसा अभी हमारे जफर भाई ने कहा कि अगर हम लोग ने एक होकर के आवाज उठा ली है ना, तो ये सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि यानी हमारी बात को अनसुना कर दे। बेशक वो मनोज, वो रामगिरी को गिरफ्तार किया जाएगा, वो नेपाली को गिरफ्तार किया जाएगा, बेशक उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ चलते तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उस तैयारी में आए, उस हुजूम के साथ तैयारी में आए कि थोड़ा सफर हम लोग कर लेंगे। शायद 3-4 घंटा हमारा टूटेगा, लेकिन हमारा एहतजाज पूरी तरीके से दर्ज हो जाएगा। दोस्तों, मैं औरंगाबाद जिले से रहने वाला हूँ। आप लोगों से ये दरखास्त है, अभी जिस उन्वान से हम लोग खड़े हुए वो सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पे जो गुस्ताखी की उसके लिए। अगर हम नीतीश राणे के चक्कर में जाएंगे तो ये मामला अलग हो जाएगा और सियासी बनकर के किसी और तरफ रुख पलट जाएगा। अभी जब नबी की शान की बारी आई है तो सब एक जगह हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि सिर्फ नबी के शान के हद तक जो मामला है उसने हमारी जान से ललकारा है कि हम मस्जिद में आकर के 100 को मारेंगे, जान से ताल्लुक हुआ, इसको हम इंशाल्लाह बाद में समझेंगे। लेकिन उसको अभी सियासत के हद तक दूर रखे इलेक्शन तक। जहाँ नबी की बारी आई है वहाँ पर इंशाल्लाह हम मैदान में खड़े रहेंगे। इससे सियासी रुख पलट जाएगा और हमारा जो फायदा होना था वो नहीं होगा और नुकसान की तरफ बदल जाएगा। और बहुत से बड़े बड़े एडवोकेटों की राय है कि नीतीश राणे को भी रहने दो, उसको जितना भाव देंगे उतना ज्यादा उभरेगा। वो जात से ताल्लुक रखती होगा, उसको जात तक मेरी और आपके जात से ताल्लुक है, तो उसको कैसा जवाब देना है, किस नमाज में आएगा तो हम उसका इंतजार करेंगे और वहाँ उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस मसले को न उठाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसीलिए वो अगर कामिल को ईमान लाना संभव है। मोहतरम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये जो अपना दीन है ना, इस दीन की पहली शर्त है। अगर हम और आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान ही मुकम्मल है। लिहाजा हर मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ियत अपने दिल में रखे। और जो भी मुसलमान अल्लाह के रसूल के लिए कुछ कर रहा है उसका हर हाल में साथ है। अगर कोई मुसलमान कहीं से चल के आ रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बताने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बढ़ाने के लिए, तो हमारे और आपके ऊपर ये फर्ज होता है कि हम उसका साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग मुकम्मल उनका साथ देंगे और इम्तियाज जलील की कदर करेंगे, उनके जज्बे को सलाम करेंगे। और वही नहीं, कोई भी मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेगा तो हर मुसलमान को जरूरी है कि वो इसकी इज्जत करे। मैं तमाम मोहतरा के शहर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर अगर कोई आ जाए तो उसके लिए अपनी जान देना भी फर्ज हो जाएगा। अगर कोई आदमी सोचे कि हम अल्लाह के रसूल की बेइज्जती हो रही है और हम खामोश बैठे हैं तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझे, अगर ताकत हो तो उसको रोके, और अगर और कोई ताकत हो तो कम से कम जुबान से तो कहे ये चीज गलत है। और अल्लाह तआला ने अपने आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले को इस दुनिया में सजा दी है। और किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से जो भी कोई अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करेगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देगा। ज्यादा मुसलमान अल्लाह के रसूल की अज़मत और उनकी इज्जत अपने दिल में रखें और कोई भी काम इस तरह का हो तो उसमें आगे बढ़कर के काम लें। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद से मुताक़िने तो हम तेरे हैं कि जहाँ क्या चीज है लोह कलम तेरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी का सिलसिला गैरों की तरफ से चल रहा है उस पर दरबल लगना, उस पर रोक लगना ये बहुत जरूरी है। इसमें दो तरह का काम है। एक तो ये है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का इज़हार
आपकी इत्तिबा और इताअत के जरिए से अंजाम दें। हमारी जिंदगियों के अंदर एक इनकलाब आए, सीरत और सुन्नत का इनकलाब, जो दुनिया को ये दिखा दे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कैसे होते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन गुस्ताखों और खबीसों ने दंडनाते हुए इनकी गुस्ताखियों पर इनके लोगों ने उसका एजाज किया, मुसलमानों को जलील रुसवा करने के लिए, और आए दिन ये ट्रेंड चल रहा है। अगर इस वक्त इम्तियाज जलील साहब एक फैसला लेकर के आ रहे हैं और बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम सबको पुकार रहे हैं, तो हम सबका फर्ज है, हम सबका ईमानी फरीज़ा है, हम सबका दस्तूरी हक है, हम उसका हिस्सा बने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले उन तमाम मलऊनों के खिलाफ आवाज उठा करके उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानून साजी का मुतालबा करें। और ये मुतालबे के और मेमोरेंडम के हद तक नहीं होना चाहिए। मेरी तो दरख्वास्त ये है कि इतना बड़ा आंकड़ा लेकर के, इतनी कुर्बानी लेकर के आ रहे हैं, तो सब लोगों को उस वक्त तक के शाना बशाना खड़े रहना चाहिए जब तक कि उस मरहूम को गिरफ्तार न कर लिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है कि अस्सलामु अलैकुम। एक बात अर्ज करनी थी कि इतनी बड़ी रैली निकालने का जो इरादा है वो भी शान रिसालत की मसले को लेकर के, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि इन रैलियों में आमतौर पर कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो गैर इस्लामी नारा लगाते हैं। गैर इस्लामी नारा क्या? जैसे कि आप मान लीजिए कि मुस्ताक़ नबी की एक सदा सब तन से जुदा सब तन से जुदा। आप इस बात का खास ख्याल रखें जो जिम्मेदारान कि आपकी टीम बाज़ाब्ता ऐसी हो जो इस नारों पर खासतौर से ध्यान रखे। बाज़ाब्ता आप एक नोटिफिकेशन दे दें कि हम ऐसे नारों का हमारे जुलूस से, हमारे रैली से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इसको गैर इस्लामी नारा इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे उलमा किराम भी इसकी तारीफ करेंगे कि इस इंडिया जैसे जमहूरी मुल्क में इस तरह के नारे को ना उलमा ने कभी सपोर्ट किया है, ना इस्लाम ने कभी सपोर्ट किया है, और ना ही किसी मसलक के उलमा ने भी इसके सपोर्ट करने की गुंजाइश निकाली। वजह उसकी क्या है कि आपको जान रहे होंगे कि इस तरह का नारा लगाना ये दरअसल इस्लामी नारा नहीं बल्कि एक हद तक इस्लामोफोबिया को प्रमोट करना है। इसकी डिटेल्स काफी तफसीलात है, मैं कभी बताऊं, लेकिन मामला यह है कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जुलूस में, रैलियों में इस तरह के नारे हम परहेज करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि शान रिसालत के मसले को लेकर के जो बाकी बात आगे बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर हम किसी पार्टी को सामने न रखते हुए एज ए मुस्लिम, जैसा कि उस वक्त से बातें चली, एज ए मुस्लिम हमें आना चाहिए। और अब तक जितने एफआईआर हुए हैं, इस मसले को इतना ज्यादा कम समझा गया है, कम जब्त समझा गया, किसी लेवल का नहीं समझा गया। इतने एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। बल्कि आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ मुहर्रा में 0 एफआईआर नहीं हुआ। 0 एफआईआर ना होने के बावजूद नंबरिंग एफआईआर की उसको ट्रांसफर कर दिया गया और नोटिफिकेशन हमारे नाम से आया हुआ था कि आप नासिक पहुंचे। लोग नासिक भी पहुंचे हुए, तो गोया के जिसने जुर्म किया है मुजरिम को तकलीफ पहुंचाने और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बजाय जिन लोगों ने एफआईआर किया है उसी को कटहरे में ला करने की कोशिश की जानी है। इतने कुछ होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जमीन इतना भी मुद्दा नहीं हो चुका है कि अपने नबी के नाम पर गुस्ताखियां बर्दाश्त करते रहे और हम सोते रहे। मुसलमानों के किनारा शुरू से रहा है और आज भी यह होना चाहिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का दावा कराएंगे। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो जाए तो उसके लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार है। इसलिए आप इस कुर्बानी के लिए तैयार रहें। हम दुआ करते हैं मौला ताला इस मुहिम को अल्लाह कामयाब फरमाए।